तो गाइस जैसे कि आपने देखा ट्रिप से आते वक्त काई युका के कंधे में अपना सर रखता है, जो देखकर युका को कुछ कुछ होने लगता है। और फिर ताकामी मारिन को युका के पास लाता है, जिसके बाद मारिन एक्सेप्ट करती है कि उसने ट्रिप के साइन बोर्ड को चेंज करा था। जिसके बाद युका काई की एक्स गर्लफ्रेंड का मोबाइल सीढ़ी से गिरते हुए पकड़ती है और अब आगे। तो अब हम युका को देखते हैं जो कि स्कूल जाते वक्त सेरिना के बारे में सोच रही होती है और लड़के जो कि उसे देखकर पागल हो रहे होते हैं। और फिर युका मनी मन कहती है कि सेरिना कितनी ज्यादा क्यूट है। पर तभी आयुमी उसके पास आकर कहती है ये जूनियर हाई के थर्ड ईयर में डेट कर रहे थे, जिसके बाद अचानक से इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। और फिर वो ये भी बताती है कि उसे नहीं पता कि इनमें ब्रेकअप कैसे हुआ। और फिर युका सोचने लगती है काई ने इतनी सुंदर लड़की को क्यों छोड़ा। जिसके बाद सर अनाउंस करते हैं कि मिड टर्म के एग्जाम सिर्फ 3 दिनों में आने वाले हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर ये सब सुनकर आयुमी परेशान होने लगती है क्योंकि उसके पास कोई भी नोट्स नहीं होते। तभी युका उसके पास आकर उसे अपने नोट्स ऑफर करती है। पर सेतो उन्हें बाहर चल के कुछ खाने की बात करता है, जो सुनकर आयुमी उन दोनों को लेकर पास वाले रेस्टोरेंट में चली जाती है। जहाँ पर जाने के बाद युका सरप्राइज होती है कि काय भी वहाँ पर होता है। और फिर सेतो और आयुमी कुछ लेने चले जाते हैं। तो अब युका और काय वहाँ पर अकेले बैठे होते हैं, जो कि युका को काफी ऑकवर्ड लग रहा होता है। जिसके बाद युका सोच रही होती है कि क्या इससे सेरिना के बारे में पूछना चाहिए। और इतना सोचते ही सेरिना अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आ जाती है। तो अब सेरिना की एक फ्रेंड काय को देखकर कहती है ये तो सेरिना का एक्स है। और फिर दो लड़कियां आकर काय से उसके और सेरिना के बारे में पूछने लगती है। पर काय के जवाब न देने पर वो सेतो से पूछते हैं, जिस पर सेतो मना कर देता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब सेतो आयुमी से दूसरी जगह चलने की बात करता है, जिस पर आयुमी कहती है हम दूसरी जगह में नहीं जा सकते क्योंकि युका के पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो अब एक लड़की युका से आज के प्लान के बारे में पूछती है, जिस पर युका कहती है कि वो सिर्फ 5 बजे तक है। जो सुनने के बाद वो सब लड़कियां मिलकर युका के ऊपर हंसने लगती है। पर ये सब देखकर सेरिना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर वो जूस लेकर उन सबके ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद वो सब लड़कियां वहाँ से चली जाती है। और फिर सेरिना भी उनकी तरफ से सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर युका के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और वो मनी मन कहती है ये तो बिल्कुल काय की तरह है। तो अब अगले दिन वो लड़कियां कल के जूस की वजह से सेरिना के ऊपर पानी फेंकती है, जिस पर सेरिना कहती है मैं तो तुम्हारे ग्रुप में आना भी नहीं चाहती थी, तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती लिया क्योंकि लड़के मुझे देखते हैं और तुम सब चाहती हो कि लड़के तुम्हें भी देखे। जो सुनकर वो लड़कियां गुस्सा हो जाती है। और फिर वो सेरिना को थप्पड़ मारने जा रही होती है कि तभी बीच में युका आ जाती है, जिससे कि वो थप्पड़ युका को लग जाता है। और फिर वो सेरिना से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, ये मैं पहले भी खा चुकी हूँ। और इतना कहकर वो उन सब पर चिल्लाने लगती है। पर तभी पीछे से काय आकर युका को पकड़कर उन सभी को काफी भला बुरा कहता है, जो सुनने के बाद दो लड़के आकर उन तीनों को वहाँ से लेके चले जाते हैं। और फिर काय सेरिना को अपनी हुडी पहनाते हुए कहता है अगर तुम्हें कभी परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। और इतना कहकर काय वहाँ से जाने लगता है। तो सेरिना भी उसके पीछे भागते हुए कहती है काय रुको, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो पीछे से ताकामी आकर कहता है क्या तुम्हें बुरा लगा। जिस पर युका कहती है नहीं, पर उसे मनी मन अच्छा नहीं लगता। तो अब अगले दिन युका अपने दोस्तों के साथ ग्रेटर बनती है, जो कि सबका वेलकम करते हैं। पर तभी सर आकर कहते हैं क्या यहाँ पर काय नहीं है, मैंने तो उसे कल ही बोला था। और इतना कहते ही वहाँ पर काय भी आ जाता है। और फिर वो भी बाकियों की तरह ग्रेटर बैंड पहन लेता है। तो अब युका देखते है कि वो सब लड़कियाँ सेरिन से होमवर्क के बारे में पूछ रही होती है, जिसके बाद वो जाते हुए युका से सॉरी कहते हैं। तो अब सेरिना युका के पास आकर कहती है मैं उनसे नफरत नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। और फिर वो काय से कहती है मैं तुम्हारी हुडी कल लौटा दूंगी। जिस पर काय कहता है कि उसे कोई भी जल्दी नहीं है। और उन्हें इस तरह बात करते हुए देख युका मनी मन कहती है इन्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि इनके बीच में कोई ऑकवर्डनेस है। तो क्लास में यूरो नाम की लड़की युका की पोनीटेल बना देती है, जिसे देखकर सब उसके दीवाने हो जाते हैं। और फिर वो सोचती है पता नहीं मैंने ऐसे बाल कब करे थे, पर ये थोड़ा सा एम्बेरेसिंग है। और फिर ये सब देखकर काय कहता है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए अब शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। जिस पर युका मनी मन कहती है इसका ये मतलब नहीं कि तुम दूर चले जाओ। तो अब अगले दिन युका कुछ लड़कों को अपने नोट्स ऑफर करती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही क्लास टीचर ने उन लड़कों को काफी डांटा था। पर अभी वो उन नोट्स को लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल में चिल करना है। जो सुनकर युका को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो बाहर जाके युका देखती है कि कुछ लड़के काय से सेरिना के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो देखकर युका वहाँ से जाने लगती है। पर तभी काय आकर उसका हाथ पकड़कर उसे स्टोर रूम में ले जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद वो कहता है जब तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने कहा था कि तुम्हें थप्पड़ खाने की आदत है। जिसमें युका कहती है वो तो मैंने ऐसे ही कहा था, पर इससे पहले मुझे किसी ने भी थप्पड़ नहीं मारा। जो सुनकर काय उसके गालों को छूकर कहता है ये तो सूज चुके हैं, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। और उसे ऐसे छूते हुए देख युका का चेहरा लाल हो जाता है। तो फिर काय उसे उठाने का बोलकर सो जाता है। पर युका तो उसके छूने से एक अलग दुनिया में चली जाती है। और फिर वो खड़ी होकर कहती है ठीक है, मैं आकर तुम्हें उठा दूंगी। और अब युका इसी चीज के बारे में सोचते हुए वहाँ से जा रही होती है कि तभी वहाँ पर सेरिना आ जाती है। और फिर वो युका से कहती है तुम्हें पता है
है कि काय कहाँ पर है। जिस पर युका कहती है कि उसे नहीं पता, पर बाकी लड़कियों के जाते ही सेलिना कहती है तुम्हें पता है ना वो अभी कहाँ पर है? वो अभी 4th फ्लोर के स्टोर रूम में है। जो सुनकर युका काफी ज्यादा शॉक होती है, पर वो ये भी रियलाइज करती है कि सेलिना काय के काफी क्लोज है। तो सेलिना ये भी कहती है जहाँ तक मुझे पता है वो अभी सो रहा होगा और काय ने तुम्हें इसे सीक्रेट रखने को कहा होगा। जिस पे युका कहती है ऐसे में मुझे काय ने नहीं बताया था, बल्कि वो तो मैंने ढूंढा था। पर तभी पीछे से एक लड़का सेलिना को आवाज लगाता है। तो वो देखते है कि उसके फोन के गैलरी में काय की फोटो ओपन करके एक लड़का घूम रहा है। और फिर वो सेलिना से कहता है क्या तुम मुझे समझाओगे इसका मतलब क्या है? ये फोटो तो तुम्हारे एक्स की है ना? जिस पर सेलिना कहती है तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे फोन को हाथ कैसे लगाया? और इतना कहते ही वहाँ पर काय भी आ जाता है। तो वो लड़का काय को वो फोटो दिखाकर कहता है ये देखो सेलिना अभी भी तुम्हारे पीछे है, क्या तुम फिर से डेट कर रहे हो? जो देखकर यूडू कहती है ये सेम फोटो तो मेरे पास भी है, क्योंकि रूमर्स है कि अगर आप किसी की फोटो रखोगे तो उसके ट्रेड्स आप में आ जाएंगे। तो सेलिना उससे फोन वापस लेकर कहती है इसी वजह से किसी ने मेरे से काय की फोटो मांगी, इसलिए ये फोटो अभी भी मेरे फोन में है। और इतना कहकर वो काय को उसकी हुडी वापस करती है। तभी पीछे से एक लड़की कहती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पिक करती हूँ सेलिना। तो फिर एक और लड़का कहता है तो ठीक है, मैं भी सेम रीजन के लिए ताकामिनी को पिक करता हूँ। और दूसरा लड़का कहता है कि मैं सेतो को चुनता हूँ। और फिर वो लड़की युका से पूछती है कि तुम किसे चुनोगी, पर इससे पहले युका जवाब दे काय कहता है ये खुद को डाउन करती है और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, हॉनेस्ट और केयरिंग भी। तो अब जाओ तुम भी युका की फोटो सेव करो। और फिर काय यूरू से कहता है कभी कभी इसके बाल ऐसे बांध देना। जिस पर यूरू कहती है युका क्या तुम्हें ये पसंद आए? तो काय कहता है नहीं, ये मुझे पसंद आए। और इतना कहकर काय वहाँ से सोने के लिए चले जाता है। तो युका मनी मन कहती है मैं जो स्टोर करूंगी वो है काय को प्यार करने की करे। तो अब सर कहते हैं मिड टर्म्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब हम फेस्टिवल की तैयारी करेंगे। तो बताओ इस साल कौन कौन वॉलेंटियर बनना चाहेगा? और तभी काय देखता है कि युका ने अपना हाथ खड़ा करा है। और फिर वो कहती है मुझे ये काम चाहिए। और मनी मन कहती है मुझे ये सब तब तक करना पड़ेगा जब तक मैं अपने दोस्तों के साइड में खड़ी ना हो जाऊँ। और गाइस एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। आप कमेंट में बताओ कि आपको एपिसोड कैसा लगा।